अभी तक उन दोनों के बारे में कुछ पता नहीं चला। वो लंदन में है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन अब हम लंदन में हैं, वो भी ये जानता है। कौन? टाइगर। टाइगर और जोया को रॉ और आईएसआई की फाइल्स में गुमशुदा करार कर दिया गया। टाइगर के सारे पासपोर्ट हमने कैंसिल कर दिए। वो अब जैसे ही पासपोर्ट सब गुजरेगा हमें फौरन पता चल जाएगा। वो टाइगर जो भारत का शेर था, वो टाइगर जिसने अकेले ही पूरे पाकिस्तान को हिला दिया था, वो टाइगर जो हिंदुस्तान की धरोहर था, तो पाकिस्तान के लिए खौफ का दूसरा नाम, वो टाइगर जिसने हंसते हंसते अपनी जवानी अपनी धरती माँ के लिए झोंक दी, वो टाइगर जिसने एक दिन अपनी जिंदगी अपने वतन हिंदुस्तान पर कुर्बान कर दी, मगर उसी हिंदुस्तान ने उसे भुला दिया। वहां की गलियों में पला बढ़ा था हिंदुस्तान का असली टाइगर, उसका नाम था रविंद्र कौशिक। वो नौजवान जो आगे जाकर हिंदुस्तान की तकदीर बचाने वाला था। रविंद्र कौशिक के बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में उससे बड़ा स्पाई ना कोई हुआ है और ना कभी होगा। यहां तक कि मुल्क के बड़े से बड़े स्पाई भी रविंद्र को अपना गुरु मानते हैं। पाकिस्तान की जेल में जासूसी के आरोप में सजा काट कर आए रूपलाल भी रविंद्र को अपना उस्ताद मानते थे। रविंद्र कौशिक उर्फ टाइगर की दास्तान जितने खतरों से भरी हुई है ना दोस्तों, उनके जासूसी की दुनिया में उतरने की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। दरअसल रविंद्र कौशिक को बचपन से ही एक्टिंग करने का शौक था। रविंद्र कौशिक के इस हॉबी का अंदाजा आप उनकी तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। हर तस्वीर में एक अलग अंदाज, कहीं रविंद्र कौशिक जीसस बनकर खड़े हैं तो कहीं मुंह में सिगरेट दबाए रईस की तरह, और यही शौक उनके लिए जासूसी की दुनिया का पहला कदम बन गया। 1972 में रविंद्र कौशिक ने लखनऊ के एक यूथ फेस्टिवल में हिस्सा लिया। इस फेस्टिवल में एक प्ले में रविंद्र एक भारतीय जासूस का रोल निभा रहे थे जो चीन में फंस जाता है और फिर मुश्किलें सहता है। कहते हैं कि रविंद्र कौशिक की एक्टिंग देखकर सेना के कुछ अधिकारी इतने इंप्रेस हुए कि उन्हें मिलिट्री इंटेलिजेंस का हिस्सा बना लिया और रविंद्र को पहले ही मिशन के तौर पर उस मुल्क में भेजा गया जो उस वक्त हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन था, यानी कि पाकिस्तान। पाकिस्तान में घुसने के बाद नबी अहमद शाकिर यानी रविंद्र कौशिक ने धीरे धीरे अपना नेटवर्क बनाना शुरू किया। अपने रहने के लिए ठिकाना चुना। लाहौर का मिशन बहुत बड़ा था, लिहाजा रविंद्र कौशिक ने लोगों की नजरों से बचने के लिए लाहौर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला भी ले लिया। दोस्तों कहते हैं कि कॉलेज में दाखिला मिलते ही उसके आधार पर जाली दस्तावेज बनवाए और उसी कॉलेज से LLB की डिग्री भी हासिल की। एक हिंदुस्तानी पाकिस्तान में ना सिर्फ अपनी पहचान छुपा रहा था बल्कि वहां की डिग्री भी हासिल कर रहा था। जाहिर है एक हिंदुस्तानी के लिए पाकिस्तान में ये काम कोई आसान नहीं था। फिर भी दोस्तों एक शातिर जासूस की तरह रविंद्र कौशिक पूरी होशियारी से सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जा रहे थे, लेकिन रविंद्र का असली मकसद अभी बाकी था। लाहौर में पहचान बनाना और डिग्री हासिल कर लेना तो सिर्फ एक जरिया मात्र था, क्योंकि हिंदुस्तान के इस टाइगर का असली मिशन तो अब शुरू होने वाला था और ये मिशन था पाकिस्तानी फौज का हिस्सा बनना। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या इस किस्म के बेहतरीन स्पाई की कहानी और फौज में दाखिल लेने का किस्सा हम देख सकते हैं क्या फिल्म टाइगर 3 में? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी श्रुति को तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।